जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी आज बवाल देखने को मिला, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिजोल्यूशन के खिलाफ विरोध करते हुए दिखे और लगातार उसके बाद पीडीपी एमएलए की तरफ से जिस तरह एक बार फिर से आज एक पोस्टर धारा 370-35A के समर्थन में दिखाया गया, उसके चलते तमाम बीजेपी के मेंबर्स जो है वेल में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और लगातार वहां पर इसी तरह के मंजर देखने को मिले। और उसके बाद स्पीकर की तरफ से मार्शल्स को हिदायत दी गई कि जो भी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेल में उन्हें मार्शल आउट किया जाए और करीबन 11 से 12 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स को जो है मार्शल आउट किया गया और कल भी मार्शल आउट किया गया। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो मेंबर्स हैं उन्हें मार्शल आउट करने के बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने वॉकआउट किया सदन से एज प्रोटेस्ट। और कुछ मेंबर्स से यहाँ बात भी करेंगे। सर, क्या जैसे अंदर सिचुएशन रहा आज दूसरे दिन भी मार्शल आउट किया गया भाजपा के मेंबर्स को, तो कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को जो हाउस में चल रहा है? देखिए, आपने देखा जब दूसरे दिन एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रेजोल्यूशन लाया गया और रेजोल्यूशन को एडमिट किया, उसको पास किया ऑनरेबल स्पीकर साहब ने, उसकी मुखालफत की भारतीय जनता पार्टी ने कि प्रोसीजर में कहीं बताया नहीं गया था और बहुत ही गलत तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से उसको लाया गया। भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से इसका प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है कि ये गैर संवैधानिक है। यहाँ की असेंबली जो है वो लोकसभा से बड़ी नहीं, यहाँ की असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं। 370 खत्म हो चुका है, 370 को दफना दिया गया है और अब ये असेंबली यहाँ के जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं कश्मीरियों को, भोले वाले कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये स्टेप ले रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि हम 370 को वापस लाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि कश्मीरियों के ही नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए 370 को हटाया गया। आज पूरी यूटी ने, पूरे जम्मू कश्मीर ने इसको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन फिर भी अपने भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में ये होड़ लगी है कि कौन पहले बोलेगा, कौन पहले 370 की बात करेगा। आज लगातार तीसरे दिन भी ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एक स्पीकर ना होकर, एक पार्टी का स्पीकर होकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर होकर उन्होंने ये कार्रवाई की है। और अफसोस की बात यह है कि वो स्पीकर जो जिसने हाउस को डायरेक्शन देनी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से डायरेक्शन लेते हैं। उनके कहने पे वो बीजेपी के एमएलओ को मार्शलों के हाथ से उनको बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा हमारे 1-2 एमएलए जो है वो इंजर्ड भी हुए, बहुत बुरी तरह से मैन हैंडलिंग हुई है। हम इसका विरोध करते हैं और उसी के विरोध में आज हम सब बाहर एक पैरेलल असेंबली लगा के जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले हैं उनकी बात जब हाउस में नहीं करने दी गई तो अब बाहर बैठ के लोगों तक, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, साफ तौर पर ये एक पैरेलल असेंबली और कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन दोनों यहाँ पर असेंबली के लॉन में रखा गया था। और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लगातार नेता है वो वहाँ सदन में स्पेशल स्टेटस के समर्थन में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के एतराज़ को वहाँ सुना नहीं जा रहा। और स्पीकर पर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जो है एक तरफा बात सुन रहे हैं। और मार्शल आउट लगातार आज दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किया है। इस तरफ थोड़ा मुर्तज़ा आए तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं वो इस समय असेंबली लॉन के बाहर है और कल भी कुछ लोग जो है वो घायल हुए थे। आज भी जो है बहुत लोग जो है वो घायल हुए हैं क्योंकि मार्शल आउट किया गया। हमारे साथ यहाँ एमएलए भारतीय जनता पार्टी के। सर, कल आपको चोट लगी थी, हमने आपसे बात भी की थी, आज भी आपका पूरा जो हाथ है वो, ये मार्शल आउट आज दोबारा किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो क्या अनफॉर्चुनेटली जो भी हाउस के अंदर हो रहा है सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो ऑनरेबल स्पीकर का रवैया है टोटली बायस्ड है। वो ऑनरेबल स्पीकर, हाउस के स्पीकर एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विहस्ट पे उनका जो पक्ष है उसी को रख रहे हैं। उनको इम्पार्शल होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे फेयरनेस नहीं है। सारे पूरा अनडेमोक्रेटिक है जो कुछ भी अंदर तो सदन चल रहा है, स्पीचेस भी हो रही हैं। देखिए, वो जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो एनसी के हैं। जिस दिन शुरू हुआ था उन्होंने कहा था कि आई विल बी द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बात पे नहीं रहे।
जो उनकी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उसी की डिक्टेशंस पे चल रहे हैं। जैसे एनसी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इशारा हो रहा है, फलां मेंबर को बाहर निकाल दो, फलां मेंबर को मार्शल आउट कर दो, फलां मेंबर के साथ मिसबिहेव करो, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। दिस इज हाईली अब आप वॉकआउट बहुत सारे मेंबरान किए हैं, यहाँ पर आप लॉन में बैठे हैं, तो पैरेलल असेंबली का क्या? असेंबली चला रहे हैं, हम लोगों के द्वारा चुन के यहाँ पे भेजे गए हैं। अगर हमें अंदर अपनी बात रखने के लिए अलो नहीं किया जा रहा है तो हम यहाँ पे इकट्ठे होके बैठ के आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने जो चीज़ें हमने रखनी है वो रख रहे हैं। जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है, हम अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं हाउस में एक लगातार जो है विवाद वो देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चोटें लगी हैं, कल भी आज भी कुछ विधायक जो है वो जख्मी हुए हैं क्योंकि उन्हें मार्शल आउट किया गया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी आज जब सुबह हाउस में आए तो उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ, खासतौर पर 370-35A को लेकर जो होर्डिंग्स या पोस्टर्स कहें, बैनर्स भी साथ साथ कल से ही लगातार हाउस में दिखने लगे। और उसके चलते जो है कई मेंबर्स वेल में प्रदर्शन करने आए और उनके जो है खिलाफ लगातार जो है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स और अन्य मेंबर्स ने भी प्रोटेस्ट किया। जबकि MLA लंगेट शेख खुर्शीद को भी मार्शल आउट किया गया। उसके बाद स्पीकर ने लगातार चेतावनी देने के बाद मार्शल्स को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्टिंग मेंबर्स को बाहर निकलने के लिए कहा। और आप देख सकते हैं कि बाकी मेंबर्स उनके साथ वॉकआउट करने के बाद यहाँ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि वो यहाँ पर पैरेलल असेंबली जो है वो चलाएंगे जहाँ वो जनता के इश्यूज़ की बात करेंगे। और लगातार फ़िलहाल वो मीडिया से भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये दृश्य है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ख़ासतौर पर आज 5वां दिन है, आखिरी दिन है, लेकिन 3 दिन से लगातार इसी तरह की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, JNK लेजिस्लेटिव असेंबली, श्रीनगर।